गा सकते हैं इसको साथ में। जायातीतेऽधिकं जन्मना व्रजा जयति ते श्रयते इंदिरा शाश्वदात्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते जायातीतेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वया धृता स्वतां त्वां विचिन्वते जायातीतेऽधिकं जन्मना व्रजा दयतीतेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता स्वहास त्वां विचिन्वते। आप लोग दोहरा सकते कोई चाहे तो। जयतीतेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इन्द्रिशाश्वदात्रहि दृश्यतां दीक्षुतावकाश स्वयं विचिन्वते जायतीतेऽधिकं जन्मना व्रजा शाश्वदात्रहि दयितदीक्षतां दीक्षुतावका विचिन्वते कोई माता जी गाना चाहती है?
सब लोग इसका अनुवाद पढ़ेंगे। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसीलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारे भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तात्पर्य बाय दिव्य श्रील प्रभुपाद की। हिंदी और इंग्लिश? हिंदी, ओके। जो लोग संस्कृत श्लोकों की उच्चारण कला से परिचित हैं, वह इस बात की सराहना करेंगे कि इस अध्याय का संस्कृत काव्य बेजोड़ है। विशेषतः श्लोकों के छंद असामान्य रूप से सुंदर हैं और अधिकांशतः प्रत्येक पंक्ति का प्रथम तथा सप्तम अक्षर एक ही व्यंजन से प्रारंभ होता है। ज है तो 7वें अक्षर के बाद फिर ज आएगा, जो अक्षर है उसके बाद 7 अक्षर के बाद ज आएगा। ये इसका विशेष अलंकार इसमें इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह चारों पंक्तियों की द्वितीय शब्द भी है और उसी प्रकार सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में इस श्लोकों को लिखा गया, गोपी गीत को। तो यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया है उसका आज हम चर्चा करेंगे गोपियों के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् स्वयं रूपं साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। इस कार्तिक महीना दामोदर मास गोपी गीत प्राय गाए जाते हैं। मैंने ये गीत का प्रथम श्लोक पढ़ा तो इसमें लिखा है, गोपियों ने भगवान से कृष्ण के उस रास लीला के प्रारंभ होते ही, कितने महीने रास चला? कितने महीने रास चला? रास, हाँ जी, ब्रह्मरात्रि तक।
हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो क्या उस समय द्वापर काल थम गया था? क्या हुआ उस काल में? तो प्रारंभ होता है इस कार्तिक महीने का, कहाँ से? रास पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। शरद रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं। सभी लोग खीर रखते हैं, चंद्रमा की चांदनी प्राप्त करते हैं, भोग खाते हैं। और इसका अंत होता है तुलसी विवाह, जिसे कार्तिक पूर्णमासी कहते हैं। तो एक महीना कार्तिक का जो महीना है, ये पूरा महीना रास प्रारंभ रहा है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में भी आप देखेंगे तो शारदीय रास यात्रा, और जाकर के देखेंगे अगर कार्तिक पूर्णिमा में, तब भी लिखा है रास यात्रा। पर रास यात्रा 2 बार कैसे आ गई? 2 बार नहीं आई है, प्रारंभ तब हुई है। यानी पूरी कार्तिक यशोदा दामोदर हम भजन करते वात्सल्य रूप में, लेकिन असलियत में कार्तिक श्रीमती राधा रानी का है। श्रीमती राधा रानी ने भी कृष्ण को इसी महीने में बांधा था, और जो कदम्ब की डालियां हैं उनसे श्री कृष्ण को बांधा गया। उस रस्सी को तो खोल दिया नंद बाबा ने शाम को आकर, वात्सल रस से बंधी रस्सी उसे शाम को खोल दिया गया। प्रारंभ सुबह 5:25 पर यशोदा दामोदर लीला प्रारंभ हुई, और 8:10 पर वह लीला संपूर्ण हो गई। सारा दिन श्री कृष्ण कन्हैया बंधे रहे, और संध्या काल में जिस रस्सी से बंधे थे, प्रेम रज्जू से, वो प्रेम रज्जू ही व्यक्ति खोल सकता है। ग्वाल बालों ने प्रयास किया लेकिन वो खोल नहीं पाए। तो संध्या काल में नंद बाबा बोले किसने बांधा? बच्चे बोले, ग्वाल बाल बोले मैया ने बांधा है। बोले मैया इतनी क्रूर हो गई, मेरे लाला को बांधा है। संध्या करके मैया की रस्सी को सबने प्रयास किया लेकिन खोल नहीं पाए। जिस रस से रस्सी बंधी है उसी रस से खुलेगी। तो यशोदा में वात्सल्य था तो नंद में भी वात्सल्य था। यशोदा ने वात्सल रस की रस्सी से बांधा तो नंद ने वात्सल रस के प्रेम से उसको मुच्चताम खोल दिया। लेकिन अगर देखें, राधा रानी ने जब कृष्ण को बांधा तो किससे बांधा? माधुर रस की रस्सी से बांधा। अब किसके पास है वो रस्सी? महाभाव ठाकुरानी श्रीमती राधिका रानी। अब राधा रानी के बराबर भाव किस में है? कौन खोले? इसलिए कृष्ण जब बनते हैं राधा दामोदर रूप में, तब उनका कोई मुंचन नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, बंधे रहते हैं। इस कार्तिक महीने का नाम राधा रानी कृतिका, उनका जो नाम कीर्तिदा माता ने दिया, उसी नाम पर यह महीना कार्तिक का महीना है। राधा रानी को प्रसन्न करने का महीना। राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। अगर पूछा जाए आप किसकी पूजा करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? किसकी पूजा करते हैं? बोलते राधा कृष्ण की। ना, कृष्ण तो हम पूजा करते ही नहीं है। हम तो किसकी पूजा करते हैं? महाभाव ठाकुरानी श्रीमती, हमारी ठाकुरानी राधा रानी। राधा रानी क्योंकि कृष्ण को प्रेम करती है इसलिए हम भी कर लेते। राधा रानी जिस दिन बोले कृष्ण कन्हैया से, बोले हम नाराज हैं, तो हम किसकी पार्टी में जाएंगे? राधा रानी की पार्टी। गौड़िया वैष्णव विचारधारा, गौरवशाली विचारधारा का भाव ही है श्रीमती राधा रानी का भाव। हम लोग रूपानुग कहलाते हैं। रूप गोस्वामी की परंपरा में रूप गोस्वामी किसकी सेवा में रहती हैं? रूप मंजरी, राधा रानी की सेवा। तो राधा भाव ही हमारा भाव है। जिस दिन श्री कृष्ण को राधा रानी ने त्याज दिया, उस दिन हम भी उनको त्याज देंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज राधा कुंड पर परिक्रमा लगा रहे थे, तो उनसे अभय चरण डे यानी अभय चरणान भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि स्वामी जी, गुरु जी, अनेक लोग कीर्तन कर रहे हैं, राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम मिला दे राधे दे राधे श्याम। अनेक लोग कीर्तन कर रहे हैं व्रज में। तो बोले व्रज में इतना कीर्तन हो रहा है तो फिर ये लोग भी तो हमारे जैसे हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे जैसे नहीं है। हम लोग कौन है? बोले हम लोग गौड़िया वैष्णव है। यानी श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। राधा रानी के भाव को लेकर ही कृष्ण आए हैं, तो हमें राधा रानी के भाव में रहना है। उनका मुख्य कृष्ण है, इसलिए वो राधा का भी भजन करते हैं, क्योंकि बिना राधे श्याम आधे, इसलिए चलो राधे को भी भजन करते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं करते हैं। हम किस लिए करते हैं? बोले हम राधा रानी का भजन करते हैं क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय है, इसलिए हम कृष्ण का भी करते हैं। इसलिए हमारी मति में और उनकी मति में भेद है, ये डिफरेंस है। तो गोपियों के मध्य जब शरद रास पूर्णिमा प्रारंभ हुई और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए,
गोपियों को त्याज के, तो उस काल में गोपियों ने गीत गाया और गोपियां भगवान कृष्ण की तलाश कर रही हैं, कहाँ गए। यहाँ तक कि भगवान नारायण विष्णु चतुर्भुज उनके सामने प्रकट हुए यह देखने के लिए कि गोपियों की शरणागति किस स्थिति की है। तो क्या पाए, गोपियों ने जब नारायण भगवान को देखा तो कहती एक्सक्यूज मी, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? अगर हमने हमारे सामने नारायण है तो हम क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम, लक्ष्मी रमणा, अभी दीपावली में पूजन किए होंगे लक्ष्मी विष्णु वो। लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मना शिक्षा ग्रंथ में लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की रति लक्ष्मी के पति में हो गई, यदि रतिम लक्ष्मी पतिम, तो उसकी भक्ति का हास हो जाता है। कौन सी भक्ति का हास हो जाता है? प्रेमा भक्ति का हास। भक्ति तो है, विष्णु की भक्ति भी है, पंढरपुर में भी है, जगन्नाथपुरी में भी है, हर जगह ऐश्वर्य की भक्ति है। लेकिन जब गौड़ीय विष्णु भक्ति की बात आती है, प्रेमा भक्ति की बात आती है, तो उसमें अगर विष्णु पतिम रतिम यदि हास हो जाएगा, प्रेमा भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो गोप कुमारों ने भी यह प्रश्न किया था कि भाई फिर किसकी भक्ति उत्तम है। तो उसको सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत मृत में वर्णन किया। वह लक्ष्मी जो चंचला है वो कैसे स्थिरा हो जाती है और वो कैसे व्रज में इंदिरा लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। इतने सारी लक्ष्मियों की चर्चा हो रही। इंदिरा लक्ष्मी, लक्ष्मी तो ऐश्वर्य है ना, तो उसका प्रवेश कृष्ण के जन्म होते ही जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, व्रज में श्री कृष्ण ठाकुर जी का जैसे ही जन्म हुआ, श्रेयत इंदिरा शश्वदात्री, शाश्वत रूप से इंदिरा लक्ष्मी विराजमान हो गई। अरे लक्ष्मी तो श्रीवन के अंदर आज भी तपस्या कर रही है कि कैसे मैं वृंदावन में प्रवेश पाऊं, तो कैसे शाश्वत रूप से इंदिरा लक्ष्मी जन्म लेती विराजमान हो गई। प्रश्न है कि नहीं? गा रहे हैं कि नहीं गोपी गीत रोज? प्रश्न तो नहीं आता हमारे। तो आचार्य वाणी इस प्रश्न को उठाती है और फिर उत्तर देती है। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपूर्ण ये प्रश्न उठाया है कि कैसे ऐसा हो सकता है, वह चंचला लक्ष्मी कैसे आकर स्थिर हो गई, शाश्वत हो गई। जबकि भागवत में कहते हैं यदि अपि असो पार्श्वगतो रोदगस्तः तथापि तस्य अंग्री योगुम नव नवम पदे पदे का विरमते तद पदात् चलापि यत श्री न जाहिति कहिश्चित। वो लक्ष्मी जो कि भगवान कृष्ण के पास चली गई, कौन सी लक्ष्मी? बोले जो पदे पदे का विरमते तद पदात्, जो कभी भगवान विष्णु के चरणों को भूलती नहीं है। पदे पदे का विरमते तद पदात्, किसके? विष्णु के चरण कभी भूलती नहीं है। चल आपी, जो चंचल है, चलापी, चंचल का मतलब चलापी, जो चंचल है, यत श्री, वह श्री लक्ष्मी न जाहिती कहिश्चित, कहीं नहीं जाती है छोड़कर विष्णु। वो कैसे? इंदिरा शाश्वदात्री, छोड़ गई क्या विष्णु को? छोड़ गई क्या? तो तीन प्रश्न हो गए। पहला, लक्ष्मी शाश्वत विराजमान हो गई, तो व्रज में ग्वालिनी इतनी गरीब क्यों? क्यों नहीं अलंकृत अच्छा भोजन खा रही? दूसरा, इंदिरा तो लक्ष्मी तो पदे पदे का विरमते तत्पदात् चलापि यत् श्री ना जाहिति कश्चित्, वो तो कहीं छोड़कर जाती ही नहीं, तो विष्णु चरण छोड़कर उनकी पत्नी चली कैसे गई? और तीसरा प्रश्न कि क्या इंदिरा लक्ष्मी अगर पहले से ही व्रज में थी तो फिर वो कौन सी श्री थी जो श्रीवन में द्वादश वनों में बैठी आज तपस्या कर रही है? और ललिता विशाखा ने कहा जब तक भक्ति न करोगी ना प्रवेश नहीं, प्रेमा भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये तो प्रश्न है। अब इसका उत्तर बहुत लंबा है, उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए, और टाइम यहां लिखा है 9:15। फिर मैं प्रयास करता हूं संक्षिप्त रूप में जितना आपको मैं सुना सकूं। तो यहां पर भागवत बृहद भागवत मृत में सनातन गोस्वामी भक्ति के स्तरों का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो गोप कुमारों ने गोलोक वृंदावन के भाव में, वृंदावन में श्री कृष्ण के जो प्रेमी भक्त हैं, उन्होंने प्रश्न किया नारद जी से, सबसे उत्तम कोटि के भक्त कौन? तो पृथ्वी लोक के ऊपर उन्होंने अन्य अन्य लोगों को देखा, पृथ्वी लोक पर भजन करने वाले जो लक्ष्मी विष्णु की पूजा कर रहे हैं उनको देखा, और क्या पाया? यह भक्ति
जो नारायण की भक्ति है यह कर्म मिश्र भक्ति है, जिसमें कर्म मिश्रित है। कर्म मिश्रित क्या हुआ? जब कर्म करें भगवान के लिए और उसमें फल की कामना हो, उसे कर्म मिश्रित भक्ति कहते हैं। कर्म मिक्स्ड डिवोशन, मिश्रित, कर्म मिश्रित भक्ति। मिश्रित तो है, लेकिन कौन सा मिश्रण है? कर्म, कर्म मिश्रित भक्ति है। तो पृथ्वी लोक पर अधिकतर 99% लोग किसकी भक्ति करते हैं? भगवान कृष्ण की तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? कर्म मिश्रित। इसीलिए भक्ति महारानी, जिनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, वो महाराष्ट्र से होती जब सौराष्ट्र पहुंची तो क्षीण हो गए। अभी व्यक्ति से बोलता है अभी क्षीण क्यों हो गए? गुजरात में क्या भक्ति नहीं है? श्रीनाथ जी की तो बहुत भक्ति है। क्यों क्षीण हो गए? क्योंकि वहां भक्ति कौन सी है? कर्म मिश्रित। चाहते क्या है? हमारा गले में कितना पैसा बढ़ेगा, चोखा धन आना चाहिए भाई, चोखा धन। तो जब भी आप में कोई कामना है तो वह कर्म मिश्रित भक्ति, ये पृथ्वी की भक्ति है। तो फिर ऊपर गए, बहुत व्याख्यान है, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं। स्वर्ग लोग इंद्र आदि को देखा, बोले ये भक्ति अच्छी करते हैं, ये उत्तम भक्त होंगे। तो यहां पर जब पहुंचे, इंद्र आदि को देखा, इनके अंदर भक्ति तो है, लेकिन इनकी भक्ति में एक खंडन है, असंतोषजनक भक्ति है। कौन सी है? मांग नहीं रहे, लेकिन जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है। संतोषे परमम सुखम, भागवत में कहा गया, संतोषे परमम सुखम। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। पहले जमाने में गज धन होता था, हाथी का धन। फिर बाज धन कौन सा हुआ? गज धन। बाज किसको बोलते हैं? ईगल नहीं, घोड़े को बाज धन। गज धन भाज धन और रतन धन खान। इतने सारे रत्न धन भी मिल जाए ना, लेकिन तब तक असंतुष्ट है, उसको सुख मिलने वाला। भारत के जो सबसे अधिक धनी व्यक्ति हैं उनसे पूछिए, रात को बिना दवाई के सो रहे। मैं फार्मा की पढ़ाई किया था, पुणे से ही पढ़ा था। हाँ, तो यहां पर जब पढ़ा तो क्या पढ़ा कि सबसे बड़ी दवाई जो है वो एक ही है। कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट। हरी नाम तो बाद में मिला, 23 साल पहले नहीं पता था। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन इज द बिगेस्ट सेलिंग मेडिसिन इन द वर्ल्ड। वो दवाई सबसे ज्यादा बिक रही है। फिर मैंने दवाई कंपनियों में काम किया, आपने बोला नोवार्टिस में काम किया, उसके अंदर बॉम्बे में काम किया, वर्ली में। लेकिन जब पूरा विश्व की रिसर्च में था, क्योंकि मैं मार्केट रिसर्च किया, तो क्या पाए? सारी दुनिया सबसे ज्यादा दवाई बिक रही है डिप्रेशन की दवाई। नींद की गोली खाते हैं, है ना? तो अगर नींद की गोली खा रहे हैं तो कौन खा रहे हैं? पर्चे इसके खरीदने वाले कौन है? उपभोक्ता कौन है? पैसे वाले लोग, धनाढ़ लोग खा रहे हैं। गरीब आदमी तो रिक्शे वाला मेहनत करके नीचे पेड़ के सो जाता है, उसको सोने के लिए जमीन भी नहीं, वो बेड भी नहीं चाहिए, है ना? अगर देखा जाए तो हमारा अगर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, जितना भी BHK है, बेचकर BHK खरीदा है। बहुत कुछ बेच के BHK खरीद लिया, लेकिन अंदर क्या है? संतुष्ट नहीं है। सोते कितने में? 3 फुट बाय 6 फुट के बेड पर सोते हैं, 3x6। बाकी घर में क्या रहता है? गुरूर, घमंड रहता है। बाकी घर में क्या रहता है? तो जितना बड़ा घर उतना बड़ा, छोटा घर में छोटा घमंड तो है। असंतोषजनक भक्ति है। इंद्र ने समुद्र मंथन में ठाकुर जी के आगे गिड़गिड़ा कर बोला, प्रभु हमें अमृत पिला दो। मृत संजीवनी पाकर असुर जीवित हो जाते हैं। भगवान बोले ठीक है। अनेक अवतार लिए, मंदराचल पर्वत को उठाए, नीचे कच्छप अवतार लिए, ऊपर से धुरी घुमाए, हरि अवतार लिए, सहस्त्र अवतार लेकर के सहस्त्र हाथों से घुमाए, वासुकी के अंदर प्रवेश किए, असुरों को बल दिए, देवताओं को बल दिए, फिर अमृत निकाले, अमृत निकालकर धन्वंतरी रूप लिए, मोहिनी रूप लेके पिलाए। इतना कुछ किए देवताओं के लिए। परिजात निकला, वो भी देवता ले गए। मन में भाव आ गया भगवान की अर्धांगिनी के कि मुझे थोड़ा परिजात का एक पत्ता मिल जाता। पहुंच गए, भगवान इंद्र से बोले तुम्हारे परिजात वृक्ष से कुछ पत्ते चाहिए। तो इंद्र क्या कहा? नहीं दूंगा। भूल गया जो दिया वो किसने दिया? इतना कुछ करके ठाकुर जी ने तुमको अमृत दिया,
वो अमृत की ऐसी आसक्ति हो गई, ठाकुर जी को मना कर दिया। आज आपके पास जो धन है वो किसका दिया हुआ है? अब जब ब्रह्मचारी लोग आते करते हैं मंदिर आ दान दो, तब क्यों नहीं देते? क्योंकि हम देवता की तरह हो गए, असंतोष। हमें लगता है हमारा है, एक बार मिल गया उसके बाद हमारा, उस पर दायित्व होता है। लेकिन आपका दायित्व तो है नहीं। जो कुछ भी है संसार में, सकल ब्रह्मांड जगत में है, सिया राम सकल जग माही। हाँ, इस जहां भी दृष्टि जाएगी वहां भगवान प्रवेश किए। विश्व के हर अणु में जो विराजमान, एटम के अंदर अणु में, वहां विष्णु है, विश्व के हर अणु में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां विष्णु नहीं। क्या प्रहलाद के लिए खंबे में थे भगवान? कैसे प्रकट हो गए? क्योंकि उनका भाव था क्या भगवान है, उसने प्रश्न किया। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं यहां नहीं, तो आप उल्टे बैठे, प्रभु इधर मुख, इधर राधा वृंदावन चंद्र, हम बोलेंगे कि नहीं? प्रभु आप उल्टे बैठिए मत, इधर बैठिए, राधा वृंदावन चंद्र। लेकिन प्रहलाद से पूछा खंबे में, तो क्या बोले? हमसे पूछा हम क्या बोलेंगे? ना, वहां बोलेंगे। यही दृष्टि है भेद। इस भेद दृष्टि के परे जाना है। तो इंद्र में क्या है? परिजात वृक्ष मांगा तो असंतोषजनक भक्ति है। गोप कुमार बोले अरे ये भी खंडित है, इसमें कुछ भाव नहीं है। ऊपर गए तपलोक आदि लोकों की तरफ गए, तो वहां क्या पाया? वहां पर देखा कि भक्त सनकादि कुमार है, वह तपलोक में तपस्वी है। 50,000 साल तपस्या करके भी अपने शरीर को नग्न अवस्था में 5 साल के छोटे बालक रूप में बना के रखा है। बोले ये होंगे उत्तम भक्त। देखो कितने बड़े ऋषि हैं। वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, लेकिन जय विजय ने क्या कर दिया? 6 द्वार पार किए, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब जीत लिया था। हम तो अभी इसी में फंसे हुए हैं। तो हम तो सनकादि से भी बहुत नीचे हैं, हम तो अभी इसी में फंसे हुए हैं। वो 6 द्वार पार कर गए थे। मेट्रो में होता है ना चेकिंग, टी 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 टी। पहला देखा काम नहीं था पार, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, मद मत्सर्य कुछ नहीं है। 6 द्वार पार हो गए, लोभ आदि कुछ नहीं है। लेकिन आखिरी द्वार कौन सा नहीं पार किया? प्रेमा भक्ति। प्रेम नहीं भगवान के, निराकारवादी निरशेषवादी भाव लेकर आए, नहीं प्रेम नहीं, उनके स्वरूप से रिजेक्ट कर दिया। उसी बात पर इतनी बड़ी लीला हो गई जय विजय को। यहाँ पर हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, दंतवक्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण आदि बनकर आना पड़ा। तो वहां कौन सी भक्ति हो गई? बोले वहां भक्ति हो गई जो ज्ञान में भक्ति नीरस हो गई है। ज्ञान योग से भक्ति नीरस हो गई। तो यहां पर कौन सी भक्ति है? नीरस भक्ति है। कभी कभी ज्ञान इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसको प्रेम ही खत्म हो जाता है। इन द रेस ऑफ बिकमिंग डिवोटीज समटाइम्स वी फॉरगेट टू बी ह्यूमंस। हम इंसानियत ही भूल जाते हैं भक्त बनने की दौड़। मेरे को दीपदान करना है, कार्तिक है, पीछे बहुत भीड़ है, तो इसको जिसको मारा वो उसके हृदय में भगवान नहीं है। मेरा बस घूम जाए 4 बार 2 बार 3 बार सब। तो ये भाव देखिए। एक बार मैंने, हमारे गुरुदेव आए थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी दर्शन करने प्रभुपाद जी के पीछे से आए। तो मेरे को लगा महाराज जी अकेले हैं, कोई नहीं है एस्कॉर्ट करने के लिए। मैंने महाराज का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के साथ साथ चलने गए। महाराज का वहाँ हाथ स्पर्श भी करने को मिला। महाराज जी के साथ साथ चल रहे थे, ऑल्टर के पास गए, वहाँ बहुत लोग दर्शन कर रहे थे। मैंने कहा हटिए हटिए, महाराज जी आ गए। महाराज ने हाथ जोर से खींचा, क्या ये सब भक्त नहीं है जो दर्शन कर रहे हैं? आप मेरे को क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हटिए हटिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? है ना, मैं तो पीछे से भी दर्शन कर सकता हूँ। महाराज ने बोला ये मुख्य नहीं है कि हम भगवान को देखें, ये मुख्य है कि हम ऐसी सेवा करें कि भगवान हमको देखे। उसके बाद फिर नो वीआईपी ट्रीटमेंट, नहीं महाराज जी आएंगे पीछे से, दंड मिला बहुत तगड़ा। तो यही चीज है, भक्ति कभी कभी ज्ञान से हम नीरस हो जाती है, उसमें रस खत्म हो जाता है। आप मैंगो जूस पिए, उसमें रस ना हो, खाली पल्प हो, तो मजा आएगा पीने में। तो रस चाहिए। भक्ति में क्या चाहिए? रस। तो 3 चीजें हो गई। पहली क्या चाहिए? कर्म मिश्रित ना हो। फिर दूसरी हो गई असंतोष ना हो, संतुष्टि हो थोड़ी सी, जो भी कर रहे हैं जैसा का ठीक है। प्रभु प्रेसिडेंट नहीं बने आप, इतने साल हो गए, कोई बात ठीक है, यही चल रहा दिमाग में, अरे कैसे हटाऊं दूसरे वाले को। तो संतोष होना चाहिए, संतुष्टि, जो भी सेवा मिल जाए उसमें संतुष्टि। तीसरा हो गया नीरस नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा रस डालना चाहिए, है ना। फिर आ गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तक चले गए, ब्रह्मा जी के धाम में गए। ब्रह्मा आदि वहां पर बैठे थे, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा किस चीज से परे है? ब्रह्मा परे है, ब्रह्मा सोचते हैं भगवान को कुछ पता नहीं है, अज्ञानता की भक्ति। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में भ्रमित हो गए
कि वो जब ब्रह्मा जी को कोई जाकर बोलता है कंस का बहुत प्रकोप बढ़ गया है, तो देवता जब बोलते तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कहते चलो क्षीर सागर, क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। भगवान को मालूम नहीं, भगवान को मालूम नहीं। तो प्रार्थना में क्या अंग होना चाहिए? प्रार्थना का अर्थ है केवल भगवान का गुणगान, अपनी उसमें कोई नीड नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंति सूर्या, प्रथम कवि हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। ऊपर सैंडविच रूप में, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में आलू। ऊपर प्रार्थना करते हैं प्रभु आप महान है, प्रभु आप महान है, प्रभु आप महान है, फिर बीच में कहते हैं प्रभु कंस से बचा लो। फिर नीचे कहते प्रभु आपका, आपके जैसा कृपालु तो कोई नहीं, दीनदयाल कोई, बीच में अपनी डिजायर डालते हैं। इतने ज्ञानी होकर के कि 4 मुख ब्रह्मा जी के चतुर्वेद बोल रहे हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, लगातार निरंतर वेदों का वर्णन कर रहे हैं। वह वेद जानने वाला क्या कृष्ण को नहीं जान पा रहा? कहते हैं वेद हमारे भेद, कृष्ण कहते हैं वेद हमारे भेद, मैं वेदों का माही, मैं कल क्या करूंगा ये वेदों में भी नहीं। बोले वेद पढ़कर समझेंगे कृष्ण को? बोले ना ना ना, वेद पढ़कर नहीं समझते, ब्रह्मा नहीं समझे, अज्ञानी है, ब्रह्म विमोहित हो जाते हैं। हा? तो फिर कहां जाए? बोले ऊपर चलो, वैकुंठ आदि लोकों में पहुंचते हैं, शुद्ध भक्ति देखते हैं, नारायण पार्षद देखते हैं। नारायण पार्षद कौन है? जय विजय। जय विजय के अंदर तो बड़ी भक्ति है, स्वरूप मुक्ति प्राप्त करी है, सारूप्य, सालोक्य, साष्ठी, हाँ कितनी सामीप्य और सायुज्य, 5 प्रकार की मुक्ति की चर्चा। बोले हम पहुंच गए सारूप मुक्ति, जय विजय, कोई भेद नहीं भगवान में और भगवान के पार्षदों में। जय विजय, पुण्यशील, सुशील, चंड, इस प्रकार से अलग अलग सेवक खड़े हर द्वार पे भगवान के। तो क्या हो गया ऐसा कि जय विजय जो है उनके अंदर और भगवान में क्या भेद है? बोले भगवान विष्णु के छाती पर, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि रहती है और श्री वत्स का चिन्ह रहता है, यानी लक्ष्मी जी रहती है उनके साथ। और कि जय विजय के बाद लक्ष्मी नहीं, कौस्तुभ मणि नहीं। अच्छा, तो ये हो गया। बोले लेकिन उनके अंदर क्या बात हो गया? बोले भगवान के सारूप्य होने पर भी भगवान से उनकी आत्मता के अंदर कमी देखी गई है। उनके अंदर क्या है? भगवान से आत्मता नहीं है। क्या नहीं है? आत्मता। आत्मता यानी भगवान के साथ एक संबंध का ज्ञान। प्रतिदिन आ रहे हैं, भगवान को पाषाण मान रहे हैं। कल हम लोग पंढरपुर महिमा कर रहे थे स्कंद पुराण से संध्या काल में, तो हमने क्या पढ़ा कि पंढरपुर एक ऐसा स्थान है यह कि अगर तीर्थ में कोई पाप होता है तो कहते वज्रलेप जैसा अपराध हो जाता है। मिट्टी पे एक निशान बना, उसको पानी से धोया जा सकता है, लेकिन पत्थर पर निशान बना उसको नहीं धो सकते हैं, वज्रलेप हो जाता है। पत्थर के ऊपर निशान बना दो तो वो हटता नहीं है। लेकिन यह धाम ऐसा है पंढरपुर, भगवान के दर्शन करने मात्र से वो सारे वज्रलेप जैसे पाप भी समाप्त हो जाते जो आपने अनेक तीर्थों में किए होंगे। यह स्थान है। तो बोले फिर वहां पर कोई अपराध नहीं? बोले नहीं। प्रजल्पा करना? बोले कोई दिक्कत नहीं, करो। और निंदा करना? कोई बात नहीं। एक बार किसी ने अगर विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन कर लिया तो उसने अपने जगत में, जीवन में ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, निंदा, चुगली जो किया होगा, संपूर्ण चंद्रभागा के स्नान से और विट्ठल दर्शन से संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाएगा, एक बार करने से किया। तो बोले फिर कुछ तो अपराध होगा? बोले वहां एक ही अपराध है। क्या? विग्रह शिलस्य बुद्धि। विग्रह के अंदर शिला बुद्धि की, ये पत्थर है। ये पूछे कितने साल पुराना है, इसमें क्रैक है, टूटा हुआ है, ये पत्थर है कि चेंज किया, किसने बनवाया, पेंट कब होता है? शिलस्य बुद्धि सबसे बड़ा अपराध है। वहां क्या मानना है? पहले ही मानकर चलो, वरना प्रवेश मत करो। और अगर प्रवेश हो गया और आपने मान लिया तो क्या होगा? प्रवेशंती नरके घोरम, नरक, घोर नरक में जाना पड़ेगा और वहां से वापिस आना वर्जिता, वापिस आना बंद हो जाए, नरक से बाहर नहीं निकल। बाकी जगह तो दंड पाकर 100 वर्षों में निकल जाते हैं, 100 बार गए नरक में बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर विट्ठलनाथ को क्या मान लिया? मूर्ति मान लिया, तो घोर नरक में जाएंगे और वहां से बाहर निकलना वर्जितम, वर्जित है, बाहर नहीं निकल, लॉक हो जाएंगे नरक में, नो एग्जिट। शिलस्य बुद्धि। तो वैकुंठ में होकर भी हम भगवान के इस, प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन इज अ वैकुंठा टेम्पल, वैकुंठा है।
ये वैकुंठा और ये स्थान भू वैकुंठा, भू वैकुंठा वैकुंठा इतना सब देखने के बाद भी पूछे राधा वृंदावन चंद्र कौन से पत्थर से बन मार्बल? कई लोग पूछते काले काले नहीं वाइट, वाइट क्यों, काले क्यों नहीं, काले काले क्यों, वाइट क्यों नहीं, अनेक प्रश्न पूछते। तो एक प्रश्न पूछा गया था, बोले काले क्यों वाइट क्यों, प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी बोले जैसा पत्थर होता वैसा बना देते, काला मिलता काला बनाते, वाइट मिलता वाइट। इसमें कोई ऐसा विशेष वो कोई ज्ञान नहीं है वैदिक, इसलिए ज्ञान कभी कभी नीरस कर देता है भक्ति को। बोले भगवान तो कण कण में है। प्रभुपाद जी ने यही प्रश्न किया, जब कण कण में है तो क्या जिस कण से ये भगवान बने उसमें नहीं है? और नहीं हम भगवान की पूजा नहीं करते, कण कण में देखते हैं। अरे कण कण है, उसी कण कण से तो ये भगवान बने। लेकिन इस भगवान को क्या मानना है, यह भगवान ही है, यह शिला नहीं है, ये पाषाण नहीं है, यही सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन ये विष्णु पार्षद होने के बाद भी उनमें वह आत्मीयता संबंध का कुछ ना कुछ अभाव देखा गया। ऊपर चले गए साकेत धाम, वहां तो राम जी के प्रेमी भक्त होंगे, प्रेमी पार्षद होंगे राम जी के। तो बोलते हैं कि वहां पर सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन भाव है, भक्ति है, लेकिन वह क्रीड़ा नहीं है। कभी देखा राम जी के कंधे पर चढ़े हो सुग्रीव आदि? राम जी तो हनुमान जी के कंधे पर चढ़े, लेकिन राम जी के कंधे पर कोई नहीं चढ़ सकता। मर्यादा, मर्यादा बहुत है, क्रीड़ा नहीं है। बोले क्रीड़ा नहीं कर सकते भगवान के साथ, कैसे चलेगा जीवन? जिन वानरों ने अपने देह का त्याग किया राम जी के लिए और युद्ध किए, 87 दिनों तक रावण का युद्ध चला, उसमें कई वानर मारे गए। कितने वानर? बोले 100 करोड़ महा ओघा, वाल्मीकि जी लिखते हैं, इतने वानर मार दिए। जो इतने वानर मर गए तो राम जी के लिए उनका क्या हुआ? जैसे ही युद्ध पूर्ण हुआ, सुग्रीवादी से पूछे, बोले क्या हुआ, लिस्ट लाइए कितने लोगों का यहाँ पर क्षति हुई। लिस्ट 100 करोड़ महा, और इतने मर गए। बोले हाँ, हाथ कट गए, पैर कट गए, गर्दन कट गई, परिवार से बेचारे मर गए, अकेले रहते हैं, क्या होगा इनका? भगवान राम ने कहा जो व्यक्ति मेरी सेवा में एक बार आ गया, मेरा ये व्रत है, जिसने मेरी शरणागति एक बार भी कर ली है, व्रतम ममः, यह मेरा व्रत है, उसका कभी हास नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो क्या हुआ, भगवान ने थोड़ा सा जल लिया, इसे करके फेंका, और जिधर दृष्टि डाल रहे हैं उधर उधर सारे वानर पुनः जीवित हो गए, एक भी वानर की वध नहीं हुआ पूरे युद्ध। कोई वानर की क्षतिग्रस्ती नहीं हुई, सब वानरों को लेकर के भगवान वापस वृंदावन, हाँ, अयोध्या धाम आ गए। लेकिन अभी भी वो वानर क्या नहीं कर सकते भगवान के साथ? क्रीड़ा नहीं। वो बोले हमें प्रभु हमारे साथ कोई क्रीड़ा करिए, हमारा मन है आपको गले लगाइए। भगवान बोले नहीं, न भोजन न क्रीड़ा, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ सेवा। अगले द्वापर युग में हम साक्षात भगवान रूप में आएंगे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब क्या करेंगे? बोलता भोजन भी खिलाएंगे और क्रीड़ा भी करेंगे, तब और कोई सेवा नहीं, केवल 2 ही काम रहेंगे। वही सारे वानर द्वापर में ठाकुर जी के वानर बन के है, जिन्हें प्रतिदिन भोजन मिलता है और क्रीड़ा मिलती है, और कुछ नहीं, सेवा कुछ नहीं है। तोड़ो, चोरी करो, खाओ पियो, मस्ती रहो। ऊपर चले गए गोप कुमार, बोले यहाँ पर क्रीड़ा नहीं, द्वारिका धाम चलते हैं। द्वारिका धाम, भक्त पांडव आदि भक्तों को देखा द्वारिका धाम में भगवान से मिलने के लिए आते हैं, यादव सखे, लेकिन उनमें क्या विराजमान है? ऐश्वर्य विराजमान है। भगवान को प्रणाम करते हैं, डरते हैं। और अर्जुन ने तो जब भगवान का विराट रूप देखा तो कांप गए अंदर से, हे सखेती, हे माधवेती, ये क्या कर दिया मैंने? कई बार सोते सोते आपको अपना पांव स्पर्श किया होगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो, गलती हो गई, परिक्रमा कर रहे हैं, मैंने आपको सखा मान लिया। तो सखा भाव से नीचे आ गए, ऐश्वर्य भाव में आ गए। ऐश्वर्य तो द्वारिका में क्या विराजमान है? ऐश्वर्य विराजमान है। तो बोले फिर ऊपर चलते हैं, क्या? मथुरा, भगवान की जन्मस्थली, देवकी के यहाँ है भगवान। वहां पर क्या है? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि देवकी के घर कभी कृष्ण आए ही नहीं, देवकी के घर कभी कृष्ण आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार की भक्ति है, एक है साधन सिद्ध और एक है कृपा सिद्ध। देवकी वसुदेव ने अपने 2 जन्मों में तपस्या करी, क्या? साधन किया, प्रश्नी सुतपा बन के, और अदिति और कश्यप बन के। तीसरी बार अब ठाकुर जी उनके घर में आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर तुम्हारी साधन भक्ति है, तुमने मुझको मांगा ही नहीं। तुमने क्या मांगा? हमें कृष्ण, तुम्हें कंस से रक्षा करने वाले एक पुत्र की कामना है, हमको क्या चाहिए? हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा चाहिए।
इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण कभी उस कारागर में आए ही नहीं। वहां कौन आए? देवकी नंदन कृष्ण आए। तो फिर कौन आए? बोले यशोदा नंदन कृष्ण आए, वो गोकुल में आए। तो मथुरा की भक्ति में क्या भंग हो गया? वात्सल्य भंग हो गया। तो फिर प्रेम भक्ति का अधूरापन देखा गया। साधन भक्ति है लेकिन कृपा सिद्धि नहीं। तब वृंदावन की रागनों का भक्ति की ओर आए तो क्या पाए? गोपियां, यशोदा, नंद, व्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है, उनका जो माधुर्य प्रेम है, उनका जो वात्सल्य प्रेम है, वह प्रेम नीचे की किसी भी भक्ति के अंदर देखने को प्राप्त नहीं हुआ। और व्रज की भक्ति में भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, द टॉप मोस्ट लव ऑफ, और वो गोपियों को भी कृष्ण जो टॉप मोस्ट है त्याग दिए, अंतर ध्यान हो गए। उनको भी तो गायब हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं लेंस लेकर के, कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। बोले देखो यहां गड्ढा बड़ा है तो जरूर ही इस समय राधा रानी को अपनी गोदी में उठा लिया होगा। इन दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा हो गया है। सीबीआई पूरा जांच रहे। पैर में गड्ढा है यानी वजन ज्यादा हो गया कृष्ण का, पैर में गड्ढा हो गया। पीछे पीछे ढूंढ रही हैं, घूम रही हैं, कृष्ण को खोज रही हैं। और क्या गा रही हैं? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंद्रा शश्वदात्री, कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है इस भूमि में अत्यधिक महिमावान हो गई है, इसलिए लक्ष्मी यहां सदैव निवास करती। अब लक्ष्मी कैसे निवास करती? अब इस प्रश्न का उत्तर शुरू होगा। अभी तक तो इसकी प्रस्तावन था, स्थापना हुई है, क्योंकि पता तो पर जो भक्ति क्यों बढ़ी है गोपियों की। तो शास्त्र में कहा गया भगवान कृष्ण की धीरे धीरे पौगंड अवस्था से किशोर अवस्था आ गई। किशोर अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। व्रज में जन्म लेने वाली बालिकाएं भी अब क्या हो गई थी? किशोर अवस्था की ओर आ रही हैं। कौमार पौगंड से अब कहाँ गई हैं? किशोर। 5 वर्ष की आयु तक कौमार अवस्था, 5 से 10 वर्ष पौगंड अवस्था, 11 से किशोर अवस्था। लक्ष्मी का भी एक क्रीड़ा स्थल बन गया है। लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया है। श्री राधिका श्री कृष्णमयी पर देवता हैं। कहते हैं गोपाल, ये बृहद गौतमीय तंत्र के अंदर राधा रानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहनी परहा। कौन से शास्त्र में बोला गया? सुन नहीं रहे आप लोग? फैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बृहद गौतमीय तंत्र में बोला गया। क्या बोला गया? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी सर्व कांति सम्मोहनी परा। तो किसको लक्ष्मी बोला? राधा रानी को लक्ष्मी बोला। तो कौन सी लक्ष्मी आ गई शाश्वत रूप से? राधा रानी। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते? तो कौन सी लक्ष्मी विराजमान है? हाँ, राधा रानी है। इंदिरा ओ नहीं है, रमा नहीं है, इंदिरा है। श्री लक्ष्मी जो है वह श्री का अर्थ है राधा रानी। अरे शाश्वत रूप से विराजमान है, लेकिन वो तो कृष्ण के जन्म लेने के 1 वर्ष उपरांत आई ना, तो उससे पहले कौन सी लक्ष्मी विराजमान हो गई? ये प्रश्न। तो राधा रानी से संपूर्ण लक्ष्मियों का प्रकट होता है। इस संसार में जितने भी नारायण हैं वो श्री कृष्ण उनके स्तोत्र हैं। ऐसी जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनकी स्तोत्र श्रीमती राधा रानी है। राधा पर देवता, वो सबसे परम है, उनसे ऊपर कोई नहीं। सीता जी कहां से आई? रुक्मणी कहां से आई? लक्ष्मी कहां से आई? जो भी आप चर्चा करेंगे शक्ति की, वो कहां से आई? राधा रानी। ये ब्रह्म गौतमी तंत्र में श्लोक वर्णन किया गया। श्री विश्वभानु महाराज क्षीर सिंधु के समान है। उनके बहुत से पुरुष रत्न रूपी पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन एक उनकी राधा रानी जन्म ली है। और अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ, इसलिए उनको अनुराधा के कारण क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। अब उस धन्य वृषभानु कन्या की माधुरी कैसी है? कैसी उनकी रूप माधुरी है, कैसी उनकी रास माधुरी है, कैसी माधुरी है कि वो भगवान जिनके अंदर 64 गुण हैं और उनके 4 गुण जो विष्णु में नहीं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रास माधुरी, वह 4 उत्तम गुणों से परिपूर्ण कृष्ण भी एक राधा रानी के पीछे क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं।
राधा रानी के 25 गुण बताए गए मुख्य। अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान। 25 कौन सा प्रधान गुण है? आश्रय केशवा। उन्होंने कृष्ण को भी अपना आश्रय दे रखा। अभी वो कौन है राधा तत्व? कौन है ये राधा रानी? हाँ, क्या माधुर्य है इनकी। कहते हैं ये नवीन चंद्रमा की मूर्ति है और स्वर्ण कमल के समान है। कमल हो और वो भी स्वर्ण हो, सोने का कमल, कितना चमकेगा। स्वर्ण कमल के समान नवीन चंद्रमा, नया नया चंद्रमा पूर्णमासी का निकला है तो क्या शीतलता होती है, वैसी है। इनके दोनों नेत्र चकोर के समान है, चकोर नेत्र है। और ऐसी मूर्ति है, ऐसा लगता है जैसे कि विस्मृत कर देने वाली मूर्ति है श्री राधिका। देखते ही व्यक्ति अपनी भौतिक तंद्रा, निद्रा, कामना सबसे विस्मृत हो जाता, भूल जाता सब कुछ श्री राधिका देखते ही। जब श्रील प्रभुपाद ने राधा रानी का इंस्टॉलेशन किया पेरिस में तो बोला ये कौन है? राधा पेरिसेश्वर। श्रीमती राधा रानी पेरिस में आ गई हैं। हु इज शी? तो बोलना चाहिए तत्व ये वो। बोले शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द होल पेरिस। पूरे पेरिस की सबसे सुंदर स्त्री। ऐसी समझ में आने वाला था। अगर बोलते अखिल ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, समझ नहीं आता। इसलिए नाम दिया पेरिस ईश्वर। पेरिस के ईश्वर है कृष्ण। और वो कृष्ण जो पेरिस के ईश्वर हैं वो भी किसकी शरण में जाते हैं? राधा रानी की शरण में जाते हैं। राधा रानी कैसे कर देती है उनको? कहते हैं ना जैसे कोई व्यक्ति निरंतर जिसकी कल्पना में रहे, कहते पागल हो गए हो क्या, हर समय उसी लड़की का चिंतन करते रहते हो। बोलते हैं ना अरे तुम बावले हो गए हो क्या, हर समय उसी का चिंतन करते हो। पति पत्नी का कर रहा है अगर प्रेम हो तो, है ना। पति पत्नी का चिंतन कर रहा है, पत्नी पति का कर रही है, या प्रेमी प्रेमिका का, प्रेमी प्रेमिका का। यह चिंतन जो कर रहे हैं निरंतर निरंतर वशीकृतम निंद नंद ने, हाँ, निरंतम वशीकृतम नंद नंद ने। किसने निरंतर वशीकृत कर रखा है? राधा रानी। निरंतरम वशीकृतम नंद नंद ने उनको वशीकृत करके रखा है। वशीकरण मंत्र है राधा रानी के पास। उनका नाम है मदन मोहन। उन्होंने कामदेव को मोहित कर लिया। लेकिन वो जो कामदेव को मोहित करने वाले हैं वो श्री राधा रानी की रूप माधुरी पर मोहित होते हैं। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। सोचिए अब राधा रानी कौन है? लक्ष्मी देवी श्री हरि का सदैव अनुगमन करती हैं, ये बात तो सत्य है। इसलिए वे सर्वत्र प्रसिद्ध है और प्रवेश करना चाहती हैं वृंदावन में। ललिता विशाखा ने कहा लक्ष्मी जी आपका प्रवेश वर्जित है क्योंकि आपको लगता है आप वैकुंठाधिपति विष्णु की पत्नी हैं। इसी ऐश्वर्य भान से आपका वृंदावन में प्रवेश वर्जित है, प्रोहिबिटेड। तो क्या करूं? तपस्या करिए। तपस्या करके क्या पाना है आपको? प्रेमा भक्ति पानी। जिस दिन प्रेम मिलेगा तब आपका प्रवेश होगा। अब कुमारी कन्याओं का, बालिकाओं का सबका यौवन बढ़ रहा है, सब सुंदर होती चली जा रही हैं। 11 वर्ष की हो गई हैं, श्री कृष्ण 12 वर्ष के हो गए। सभी के मन में एक ही भाव है, अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कृष्ण से कर दे। जो जो 5 साल से ऊपर चली गई है सब सोच रहे जल्दी विवाह कर दो, कहीं ज्यादा बड़ी हो गई, कृष्ण का कहीं और हो गया तो कैसे हो। अब दूल्हा फेसबुक क्या शादी.com पे एक दूल्हा और दुल्हने 100 करोड़ 7 कोटि गोपिका। 100 करोड़ गोपियां हैं जिनके साथ ठाकुर जी को क्या करना है? विवाह करना। श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रीति ऐसी है कि वो अति सुंदर प्रतीत होते हैं। गोपियां कहती है साथ में अब हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा कृष्ण के साथ में, है ना। ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे छिद्र जो है हमारे अंदर होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं राधा रानी पे, गोपियों को कहा गया है उनके अंदर जो भाव भंगिमाएं हैं वो कौन सी हैं? वो कहती है कि हम एक ऐसी स्थिति पे हैं, किंकर विमूढ़ता। किंकर विमूढ़ता है कि किम करी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं श्री कृष्ण। ये गोपियों का भाव है। वो कहते मेरे को राधा से मिला दो, तो कहते ठीक है लो। प्रतिदिन हर मंजरी हर गोपी ठाकुर जी की रास लीला के लिए, उनकी निवृत्त निकुंज आदि लीलाओं के लिए सिंहासन आदि का निर्माण करते हैं। सिंहासन का निर्माण करते, अब आएंगे श्री कृष्ण बैठेंगे, गोपी बैठेंगे, इस प्रकार से। तो यहां पर योग्य वर की तलाश वृंदावन में प्रारंभ हो गई है। गर्गाचार्य जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। नामकरण में तो पहुंचे ही थे, दूसरी बार दुत्त काल में पहुंचे। सारे बोले बढ़िया है, हम सोच ही रहे थे मुहूर्त निकलवाने का। स्वयं गर्गाचार्य जी हमारे वृंदावन में प्रवेश करके आहा, जय हो गर्गाचार्य जी महाराज की। हाँ गर्गाचार्य जी आइए, गर्गाचार्य जी आइए।
सब लोग अपने अपने बच्चों की कुंडली लेके पहुंच गए। बोले आपने तो कृष्ण की बनाई, हमारी नहीं बनाई, कोई त्रुटि हो तो देख लीजिए, ये अंक है, ये नाम है, ये सब कुछ है। श्री व्रज के पूर्ण स्थान में पर्णशील बना करके गर्गाचार्य बोले अब लगता है लंबा काम है, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए। कहे एक एक करके लाइन में आओ, सबको इकट्ठा भीड़ मत करो, है टोकन सिस्टम लगाया गया और एक एक करके आओ। उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार की आप लोगों की इच्छा है। अब यहाँ पर जिस जिसकी जैसो शंका है, सब अपनी अपनी शंका लेकर के आइए। क्या शंका है सबके मन में? बोले शंका एक ही है कि हमारी कन्या तो बहुत अच्छी है, हमारी बालिका, लेकिन राधा के बराबर नहीं है। श्री जो राधा रानी है उसके बराबर हमारी कन्या नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका विवाह कृष्ण से हो जाए और हमारी रह जाए कन्या। तो आप बताइए कि किसकी मैच मेकिंग बेस्ट है, राधा रानी के अलावा और किस किस की बेस्ट मैच? अब वो प्लानिंग बन रही है और ये शंका गर्गाचार्य के हृदय में कील के समान चुभ रही है, क्योंकि गर्गाचार्य जानते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, एक ही हैं, दो देह धारण किए हैं, केवल लीला रस आस्वादन करी उसके लिए उन्होंने अपना दो देह धारण किए। तो नंद कुल के मुकुटमणि श्री कृष्ण को ठगा जा सकता है क्या? क्या उनको कोई और दिया जा सकता है? इस बात की पूरे की पूरे गोपों के अंदर ये टेंशन लग गई। अब वृंदावन में एक योग माया है, उसका क्या नाम है? पौर्णमासी। पौर्णमासी जो सारा काम करती है, उसके पास एक है लीला शक्ति भगवान की वृंदावन में जो रहती, क्या नाम है उनका? वृंदा देवी। वृंदावन में लीला शक्ति कौन? जिनके नाम से वृंदावन पड़ा, वृंदा देवी कौन हो गई? तुलसी महारानी। वह वृंदा देवी चिंताग्रस्त होकर पौर्णमासी पे आई कि क्या हो रहा है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण को अलग कर देना मतलब संपूर्ण अपराध कर देना। ये क्या कर रहे हैं व्रज के लोग? अपनी अपनी कन्याओं के प्रपोजल अपलोड कर रहे हैं शादी.com पे, क्या चल रहा है? ये तो नहीं बर्दाश्त हो सकता। पौर्णमासी से आकर चिंताग्रस्त होकर बोली, पौर्णमासी बोले चिंता मत करो, श्री कृष्ण की नित्य प्रिया और कोई नहीं है, श्री राधिका ही है, और किसी से उनका विवाह घटित ही नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो हो ही नहीं सकता है, डैमेज ही हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं माया द्वारा दूसरी, अब यहां पर आ रहा है, देखिए सुनिए, दूसरी उत्तर आ रहा है जो प्रश्न हमने आज उठाया, दूसरी छाया गोपियों का निर्माण करके वास्तविक गोपियों का विवाह नहीं होने दूंगी। तो कौन है गोपियां? छाया गोपियां, जिनका विवाह हुआ अलग अलग लोगों से, बोलते ना गोपियां अपने पतियों का त्याग करके भाग जाती थी, कौन थी वो? छाया गोपी। जो ओरिजिनल गोपी है वृंदावन की, आनंद वृंदावन चंपू में लिख रहे हैं कवि कर्णपुर कि वो तो कभी कृष्ण का त्याग कर ही नहीं सकती है। 7 करोड़ गोपियों को भगवान कृष्ण ने जब चीर चुराए, सबको नग्न अवस्था में देखकर संपूर्ण के साथ रास लीला करी, सबको अपनी पति बनाने का परमिशन दे दिए थे। सबने मार्गशीर्ष महीने में व्रत किया, कात्यायनी महामाई पति में कुर्तुम नमः, आप हमारे पति बन जाइए। तो क्या कृष्ण उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कृष्ण सबको अपनी पत्नी बना लिए थे, तो फिर वो किसका विवाह हुआ? अरे औरों की तो क्या चलती है, श्री राधा रानी का विवाह भी किससे हो गया? बोले अभिमन्यु गोप से हो गया। हुआ क्या? किसका हुआ? छाया राधा, छाया राधा, छाया गोपी, छाया छाया छाया, ये बताया। असली वास्तविक तो हो ही नहीं, घटित ही नहीं हो सकता है वृंदावन में। पौर्णमासी ने कहा मैंने ऐसी योग माया बनाई है कि असली गोपी को तो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो ये बात सुनकर के वृंदा को थोड़ी संतुष्टि हुई, बोले लेकिन कलंक तो लगेगा ना, क्योंकि योग माया में समझ तो नहीं आएगा छाया है कि असली है। सीता जी को ले गए उठाकर, कौन सी सीता ले गए? छाया सीता को ले गया रावण, क्योंकि लक्ष्मी को सीता को स्पर्श ही नहीं कर सकता था। छाया सीता को उठाकर ले गया रावण, लेकिन रावण वध का कारण तो वो बना ना कि सीता जी का अपहरण किया। तो कलंक तो लगेगा ना कि देखो शादी कहीं और प्रेम कृष्ण से, जो आज तक लोग कलंक लगाते हैं, फिर शादी करी उधर और ये इधर इधर उधर ऐसे करके भगवान कृष्ण की रासलीला को कैरेक्टर ढीला बता दिया गया। तो वो क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, कलंक की आशंका तो है, कलंक तो लग सकता है। पौर्णमासी बोली नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले व्रजवासिनी जितनी भी श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर के अपनी स्त्रियों के पास ही नहीं आ पाएंगे, इतने मोहित हो जाएंगे। कृष्ण ने ऐसी बोली योग माया में बनाऊंगी, पहले तो गोपी होगी नहीं, और अगर गोपी के पास वो आएंगे भी तो देख ही नहीं पाएंगे कि मेरी पत्नी, और लगे पत्नी कहाँ चली गई मेरी,
पत्नी गायब, अदृश्य है मेरी पत्नी, उनको कोई भी दोष नहीं लग पाएगा। ये सिद्धांत सुनकर के वृंदा देवी बोली, अरे ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो अत्यंत कष्टप्रद हो गया ना, उन पतियों के लिए बड़ा कष्ट हो गया ना। वृंदावन में एक तरफ तो किसी को सुख मिलेगा और जो गोप है उनको दुख मिलेगा कि वो पत्नी के पास आएंगे वो अदृश्य हो जाएगी, माया है ये तो, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बोली कि देखो ऐसा भी कभी नहीं होगा, मैं अन्य जनों के द्वारा उन गोपियों का दर्शन होने दूंगी। गोपियों का दर्शन तो होगा लेकिन स्पर्श नहीं होगा। अब तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गई, बोले होगा भी कि नहीं होगा, कैसे होगा, बड़ी चिंता में चली गई। बोले तुम चिंता मत करो, मैं हूं। अब अनुमोदन पूर्वक अपने दिमाग लगाती हुई वृंदा देवी लीला शक्ति चली गई, लेकिन 3 दिनों तक चिंतन करने के बाद जब देखा शादियां शुरू हो गई, तोरण बंध गए, विवाह हो रहे हैं गोपों के गोपियों के, बोले कृष्ण के साथ विवाह होना चाहिए राधा रानी का, ये राधा रानी का अभिमन्यु से कुंडली मैचिंग कराई जा रही, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। फिर से खिन्न मन से पुनः पौर्णमासी के पास आए, अरे मेरे मुख में एक भी वचन नहीं निकल रहा है, मैं मुख वाचन से बोल ही नहीं पा रही हूं, ये कैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है पौर्णमासी, आप समझ नहीं आ रहा है कुछ, ये शाश्वत इंदिरा लक्ष्मी कैसे विराजमान होगी। पौर्णमासी जी बोली सांत्वना देते हुए, कमल लोचनी चिंता मत करो, तुम मन में कोई शंका मत रखो। बोले आप ही बताइए कैसे ना रखे। वृंदा देवी बोली, ये जो पंडित है ना, अपनी आंखों के सामने देख के आई हूं, मंत्र बोल रहे हैं, शादियां करवा रहे हैं, यज्ञ कुंड बनाए जा रहे हैं, केले के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। वृंदा देवी बोली कन्याएं अत्यंत छोटी हैं, विवाह करने के लायक नहीं है, फिर भी उनके पिता जल्दी जल्दी करके उनका विवाह करने का, बाद में गोना हो जाएगा, लेटर ऑन बाद में चली जाएंगी शादी कर, अभी कम से कम सूत्र में बांध दो विवाह। तो पौर्णमासी को अब कोप हो गया, क्रोध हो गया। तो क्या भगवान की शक्ति को क्रोध आ सकता है? तो कहते हैं ये जो कोप हुआ वह प्रणय कोप हुआ। कौन सा कोप हुआ? प्रणय कोप होता है, प्रणय यानी प्रेम, प्रणय कोप हुआ। तो कहते हैं कि पौर्णमासी को प्रणय कोप में बोली, अरे तुम समझती नहीं हो किसी भी बात को, किम वतती, ऐसी कौन बात करती हो जो बात करने योग्य नहीं है। तुम लीला करने वाली हो, तुम लीला में आयोजन रखो, तुम मेरी योग माया में प्रवेश मत करो, मेरा काम मैं करूंगी, तुम्हारा काम तुम करो। तुम क्यों मेरी किम वंदिता, जो बात बोलने योग्य नहीं है तुम क्यों बोल रही हो। प्रेसिडेंट जाकर के कोई बोले प्रेसिडेंट को कि देखिए आप मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम हो, बोला यार किम वंदिता, कैसी बात कर रहे हो, तुम अपना काम करो, प्रचार करो, मेरा मुझे करना, जो बोलने योग्य नहीं क्यों बोल रही हो। अब वृंदा बोली कि अच्छा मैं तो ये इतना चाहती हूं कि जो किम वंदती, जो इधर उधर कहीं सुनी बातें हैं वो समाप्त हो जाएं और विवाह एक रहस्य बना रहे, किसी का भी विवाह हो लेकिन रहस्य रहे। पौर्णमासी बोली देखो समय समय पर तुम भी प्रभु की काल नामक शक्ति रूप में प्रकट होती हो, जो तुमको भी भ्रमित करती है उस कार में प्रवृत्त कर देती है, तुमको भी भ्रमित कर देती है। किसी की मृत्यु हो रही, तुम लीला शक्ति हो लेकिन तुम काल शक्ति में प्रवेश कर जाती हो, और दिखता है भगवान कृष्ण बल का तीर से अंतर ध्यान हो गए। कभी कभी लगता है भगवान चले गए, मृत्यु आ गई, अरे भगवान सरयू में चले गए राम जी, भगवान के पैर में तीर लगा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अरे काल शक्ति रूप में भी तो तुम लीला शक्ति हो, तुम भी तो अपना रूप बदलती हो, इसलिए चिंता मत करो। मैं सभी व्रतजनों को ये सब एक बुरे सपने के रूप में कल्पित होने दूंगी। कैसा लगेगा? शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो क्या था? एक बुरा सपना। मैं बुरा, जब वो उठेंगे तो फिर पुनः श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, कोई कलंक नहीं लगेगा उन पर। ये बात प्रसिद्ध नहीं होगी। बोले देखो इसकी प्रसिद्धि इतनी होगी कि आगे जाके ये बात द्वापर युग में हो रही है, गोपाल तापनी ग्रंथ में लिखा जाएगा, भागवत में लिखा जाएगा, सा वो ही स्वामी भवती इति, गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा गया, सा वो ही स्वामी भवती इति। किसके स्वामी? राधा रानी के स्वामी, राधा के स्वामी। बोले भागवत में लिखा जाएगा, कृष्ण ध्वम शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी कृष्ण की वधु गण, जितनी भी वर वधुएं हैं वो कौन है? गोपियां। कृष्ण ध्वम वधवम, जिन्होंने कृष्ण से विवाह किया है। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 33वां अध्याय 38 नंबर श्लोक, कृष्ण की वर वधु वधुगण कृष्ण वधम रूप में इनको जाना जाएगा, भागवत में लिखा जाएगा, पहले ही बता दिए पौर्णमासी। अरे और भी लिखा जाएगा, भगवान कृष्ण कहेंगे यह गोपियां मेरी आत्मस्वरूप हैं, इसलिए बलव्यो में मद आत्मिकः शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, मद आत्मिकः। बोले अच्छा,
इस प्रकार अनेक अनेक दृष्टांत देकर के पौर्णमासी ने कहा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं श्लोक, यहां पर तो चिंता आती है कि गोपियों ने कहा हे प्रियतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ये भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसलिए लक्ष्मी यहां पर सदैव निवास करती। कौन सी लक्ष्मी? राधा रानी तो एक है ना, वो तो जन्म लेने के बाद आई, तो उससे पहले कौन लक्ष्मी है? गोपियां, गोपियां जो कि लक्ष्मी हैं। कौन से प्रकट हुई हैं? राधा रानी की स्वरूप शक्तियां हैं, सारी राधा रानी का विस्तार है। कुछ पहले आई, कुछ बाद में आई। आप सुनते हैं ना, ललिता सखी उनसे इतने दिन पहले आई, कुछ इतने दिन बाद आई। छठ अष्ट सखियों में अनेक सखियां, कुछ पहले कुछ बाद में। तो शाश्वत रूप से कौन आई? गोपियां आई। वो गोपियां कौन है? राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी कौन है? लक्ष्मी है। इसलिए व्रज में शाश्वत निवास किसका है? गोपियों का है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपीर भर्तयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। ना हम विप्रो, हम विप्र नहीं है ना, हम कोई ब्राह्मण नहीं है। हम कौन है? हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय नहीं, हम गृहस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, हम ब्रह्मचारी नहीं, हम वानप्रस्थी नहीं, हम कोई वैश्य नहीं, हम कोई शूद्र नहीं। ना हम विप्रो, ना नरपति, ना वैश्यो, ना शूद्रो वा, ना वर्णी, ना गृहपति, वनस्थो ना यतीरो वा। फिर कौन है हम? गोपीर भर्तयोर पद कमलयोर दास दास दास। गोपी के कौन है? भर्ता। गोपीर भर्तयोर, भर्ता कौन होता है? पति, जो अपनी पत्नी का सारे कार्यों की पूर्ति करता है उसको भर्ता कहते। वो अलग बात है पत्नी उसको बैगन का भर्ता बना देती है, लेकिन असलियत में गोपीर भर्तयोर, गोपियों की इच्छाओं को पूरा करने वाले भर्तुर कौन है? सारी गोपियों के पति हो गए ना। भर्ता बोला, गोपीर, गोपी नहीं, गोपीर भक्तयोर, गोपीर भर्तयोर, गोपियों की जो इच्छाओं को पूरा करते कौन? कृष्ण। उनके दास के दास के दास का दास। तो कौन सी लक्ष्मी विराजमान है वृंदावन में? कौन सी गोपियां हैं? राधा रानी स्वरूपा। हाँ, अब वो गोपियां जिनके विवाह हुए कौन थी? छाया। इसलिए कह रहे हैं केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारे भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। तो अपने ही बारे में बता रही हैं कि तुम्हारे जन्म से पहले ही हम कुछ आई और कुछ जन्म के बाद आई, तब से हम शाश्वत रूप से विराजमान हैं तुम्हारे लिए जीवन पर ना। आप देखो गोपियों में लक्ष्मी जी के इंट्रोड्यूसन की क्या जरूरत है यहाँ पर, कि जब से तुम आए हो यहाँ पर धन बहुत है, धन की बात हो रही है, यहाँ विरह और ऐश्वर्य त्याग के प्रेमा भक्ति के राग की बात हो रही है, वहां लक्ष्मी जी काय को प्रवेश करेगी? ये तो गोपियों की बात हो रही है। और हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रही हैं और क्या चाहती हैं? केवल तुम्हारा विचिन्वते है। हम तुमको खोज रही हैं किस लिए? ताकि हमें क्या मिल जाए? आपका दर्शन मिल जाए। दिक्षुतावकम, भगवान को देखने के लिए। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जिधर जाए दृष्टि होए इष्ट देव स्मृति। हर जगह दिक्षुतावकम दिक्षुतावकम। भक्तों को मिले आपके हृदय में भगवान। दिक्षुतावकम दिक्षुतावकम। हमेशा देखना है, देखना है, हर एक में भगवान को देखना है, कण कण में देखना है, भक्तों में देखना है, संसार के लोगों में देखना है, विग्रह में देखना है, नाम में देखना है, ग्रंथ में देखना है, प्रसाद में देखना है। कहाँ नहीं है कृष्ण? प्रसाद में प्रभु के साक्षात दर्शन है, विग्रह में भगवान का अर्चा विग्रह अवतार है, नाम रूप कृष्णस्तु नाम स्वरूप में प्रकट हुए नाम प्रभु। कहाँ नहीं है भगवान? तो दिक्षुतावकम, हर परिस्थिति में प्रभु को देखने की अभिलाषा ही गोपीर भर्तयोर पद कमलयोर दास दास दास। ये है टॉप मोस्ट लव ऑफ गोपीज। संक्षिप्त में मैंने इसका वर्णन। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न ले सकते हैं? प्रभु जी का आदेश हुआ, प्रश्न ले सकते हैं।
बोलिए, किसी का कोई प्रश्न आपका है? लेक्चर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका दर्शन हुए मुझे। आपको मैं भी सुनता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी जैसे भगवद गीता में 10वां अध्याय पढ़ते हैं भगवान की महिमा, फिर भागवतम में तो ऑलमोस्ट 9 कैंटो तो उसी के लिए ही है, भगवान की महिमा। तो उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में दास्य रस उत्पन्न होता है, तो उसको क्या दास्य रस और प्रेम रस में कुछ फ़र्क है, या फिर अगर फ़र्क है तो प्रेम रस कैसे उत्पन्न करे ताकि हमें भी वृंदावन में गोप वालों की तरह हमें भी प्रवेश मिल सके? सो हरि ने हरि के लिए प्रश्न किया है, हरि में तो हरि प्रभु पूछ रहे हैं कि दास रस प्राप्त कैसे किया जाए, दास हो जाएगा तो फिर प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए, जितने भी 12 रस हैं उनमें 5 मुख्य रस हैं और 12 में से 7 गौण रस हैं। 5 मुख्य रसों में सबसे उत्तम है माधुर्य रस। माधुर्य रस में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसमें समस्त रसों का समावेश होता है, सभी प्रवेश करते हैं। उसमें साख्य भी होता है, वात्सल भी होता है, दास भी होता है, शांत भी होता है, श्रृंगार भी होता है, सारे रस होते हैं। अच्छा, जितने भी रस हैं 12 रस, इनका एक मूल है, बेस, वो क्या है? दास, दासता। इसलिए वैष्णव समाज में हर व्यक्ति के नाम के पीछे दास लगाया जाता है। तो बोले दास हो जाएंगे तो फिर हम प्रेमी कैसे होंगे? चावल खाया होगा आपने बहुत बार, राइस इज वेरी नाइस प्रसादम। सो राइस को अगर इमली से मिलाया जाए तो क्या बनता है? टैमरिंड राइस। राइस को अगर सांभर से मिलाएं तो सांभर राइस, कर्ड से मिलाएं तो, जीरा से मिलाएं तो, फ्राई कर दें तो, इनमें मूल क्या है? ऐसे ही जब उसमें प्रेम मिलाते हैं तो बोलती है प्रेम की दास्ता किंकड़ विमूर्ता, किम करी, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ, गोपियां कहती हैं। वात्सल्य दासता, वात्सल रस प्रेम आया, लेकिन क्या करेंगी? यशोदा मक्खन निकाल रही हैं कृष्ण के लिए, आज मिठाई बनानी, दास्ता में ही तो मैं सेवा होती है, वरना यशोदा कहा चलो कृष्ण इधर आओ, जाओ मक्खन बनो, निकालो, भूख लगी हमको, माँ की सेवा करो। वात्सल्य ये वाला वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य दास्ता। जो भी इसमें रस है इन सब का मूल क्या है? दास्ता। प्रेमी से प्रेमी बन जाओगे लेकिन दास भाव नहीं जाएगा, क्योंकि चावल नहीं जाएगा, चाहे उसमें जो इमली मिला लो, कर्ड मिला लो, जो मिला नहीं मिला, वो रस है, लेकिन नीचे का फ्लेवर ऊपर है, लेकिन बेस क्या है? दास, वो हमेशा रहेगा। ठीक है? तो अब दास भी रहेंगे, प्रेमी भी बन जाएंगे, रस मिलाना है बस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। मंदिर से जुड़ा है एनवीसीसी से, 3 साल पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब से सुना था, तो बहुत अच्छी कथा है प्रभु जी की। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, बस प्रभु जी का अभी मैंने यूट्यूब ओपन किया था, घर पे काम करा था, आज प्रभु जी की कथा तो तुरंत मैं बाइक लेके तुरंत भाग के आया। बहुत सुंदर कथाएं बोलते हैं प्रभु जी ने, बोले थे मैं कथा में सुन रहा था कि अपना जो भी काम करते हैं तो उसमें से 10% मंदिर के लिए देना चाहिए, तो मैं कोशिश करते हैं अभी 10% अपनी दुकान से मंदिर के लिए डोनेशन करता हूँ। जय हो। और बहुत सुंदर कथाएं बोलते हैं प्रभु जी, देश विदेश में जाके मुझे बहुत सुंदर लगती है प्रभु जी की कथाएं। क्या नाम है आपका? शांतिलाल अहिर। शांतिलाल प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपके हृदय में सदा शांति रहे। हरे थैंक यू प्रभु जी की कृपा से मंदिर से जुड़ा हूँ और अभी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। जय हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु प्रभुपाद जी, हरे की कृष्ण। गोपियों का कंसेप्ट समझ आया सा कि मैं सोचता था कि नाइंसाफी है कि उनके जो हस्बैंड नाइंसाफी। भगवान पे प्रश्न। मुझे मटेरियल कॉन्सेप्शन में रहते हैं ना, डाउट तो आप ही दूर करेंगे। तो वो जैसे आप जानते हैं, बताते थे, ये तो नित्य सिद्ध भगवान की जो एक्सपेंशन है गोपीज, आपने बताया इंदिरा जो बता रहे हैं इसमें, और इसके अलावा और भी जो होती हैं जो गोपियाँ थी, जैसे आप बताते वेद जो गोपी बने थे, वेद ऋचाएं थी, और जो ऋषिगण थे पहले वो थे गोपी, तो ये है जो छाया गोपी कहा जाएंगी। मतलब असल में जो ओरिजिनल है उनकी मैरिज हो गई थी, वो नित्य वहां पे वास करते हैं, पर ये उनकी एक्सपेंशन जो उनके साथ रहते हैं। यस यस यस, ठीक है भाजी। तो वो जो है वो नित्य गोपी नहीं है, वो भी साधन सिद्ध गोपी मानी जाएंगी। वो साधन सिद्ध है। इसीलिए जब आप राधा रानी का आप पढ़ते हैं कि राधा रानी ने किस प्रकार अपनी लीलाओं का संवरण किया, तो भांडेर वन में एक महान विमान उतरा, उसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण से 125 वर्ष बाद मिलने के राधा रानी उसमें आरूढ़ हुई, और उनकी वह गोपियां जो समस्त गोपियां थी अपने भौतिक देह का त्याग करके आत्मस्वरूप गोपियां उसमें प्रविष्ट हुई। और जब वो नीचे से विमान गोलोक की ओर जाने लगा तो जो जो गोपी जिस जिस भाव की जिस जिस लोक से आई थी, उन्होंने जैसे देवलोक से कुछ देव कन्या आई थी उस लोक में उतर गई, ब्रह्मलोक से आई थी वहाँ उतर गई, वैकुंठ आदि की थी वो वहाँ उतर गई, जो गोलोक की नित्य सिद्धा थी वो गोपियां गोलोक में राधा रानी के साथ प्रवेश करी। तो ये भेद वहाँ पे आ जाता है, पता चलता है। सही बोल।
थैंक यू जी, सच डिवाइन क्लास। हरे हरे कृष्ण। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रभु जी का, एक बार प्रेम से हृदय से जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंसमेंट्स है। तो आज का मराठी भागवतम क्लास है। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।